दोस्तों, इस वक्त ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या WTO, सिर्फ फॉर्मेलिटी लगती है। रूल्स और रेगुलेशंस किताबों में तो हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग नजर आती है। आज हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने भी ऐसा कदम उठाया है जिसने इंडियन एक्सपोर्टर्स की नींद उड़ा दी है। मेक्सिको ने हाल ही में एक नया टैरिफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसका डायरेक्ट असर भारत पर पड़ेगा। जो देश पहले तक इंडियन कंपनियों के लिए आसान और सेफ ट्रेड पार्टनर माना जाता था, वही अब इंडिया के लिए चैलेंज बनता दिख रहा है। इस नए टैरिफ सिस्टम के अनुसार उन कंट्रीज जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके हजारों प्रोडक्ट्स पर भारी ड्यूटी लगाए जाने वाली है। इस लिस्ट में इंडिया के अलावा चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे बड़े एशियाई देश भी शामिल हैं। कई प्रोडक्ट्स पर 35% तक और कुछ पर सीधे 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इसका असर खासकर कार, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, शूज, प्लास्टिक और मेटल जैसे सेक्टर्स पर होगा। ये वही सेक्टर्स हैं जिनमें इंडियन कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में अच्छी पकड़ बनाई थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नए रेट्स साल 2026 से लागू होंगे, लेकिन कंपनियां पहले ही अपने फ्यूचर ऑर्डर्स और इन्वेस्टमेंट्स रोकने लगी हैं। इंडिया के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि मेक्सिको सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि अमेरिका तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण गेटवे रहा है। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा है और इंडियन कंपनियां इसी रूट से अमेरिकी मार्केट में अपनी मौजूदगी स्ट्रॉन्ग कर रही थीं। अब जैसे ही टैरिफ बढ़ेंगे, यह रास्ता महंगा होगा और इंडियन प्रोडक्ट्स की कंपटीशन में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस डेवलपमेंट ने इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अलर्ट बढ़ा दिया है और आने वाले समय में मार्केट स्ट्रेटेजी और प्राइसिंग पर ध्यान देना जरूरी होगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेक्सिको का नया फैसला बिल्कुल अकेला नहीं लगता। चीन ने भी इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है और खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप्स भी इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि एशिया से आने वाला सस्ता और भरोसेमंद रॉ मटेरियल अब महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर मेक्सिको की फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ेगा और अंततः आम लोगों की जेब पर भी दबाव बढ़ेगा। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेक्सिको का यह टैरिफ मूव घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने से ज्यादा अमेरिका को खुश करने की कोशिश जैसा लगता है। अगले साल USMCA की समीक्षा होने वाली है और मेक्सिको यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिकन पॉलिसी के साथ स्टैंड कर रहा है। यही वजह है कि मेक्सिको का नया टैरिफ सिस्टम कई मायनों में अमेरिकी मॉडल की कॉपी जैसा दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सिर्फ यह सब देखता रहेगा या फिर उसके पास भी ऐसे तरीके हैं जिससे वह मेक्सिको को सही ट्रैक पर ला सकता है? इसका जवाब है हाँ, भारत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो तस्वीर उतनी कमजोर नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। भारत और मेक्सिको के बीच ट्रेड एक तरफा नहीं है। दोनों देश कई सेक्टर्स में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और मेक्सिको के बीच कुल बायलैटरल ट्रेड करीब 11 से 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं भारत मेक्सिको से करीब 5 से 6 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है। इंडिया मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और IT से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ मेक्सिको से इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल इंपोर्ट करता है। खास बात यह है कि मेक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई अहम कंपोनेंट्स इंडिया से ही आते हैं। अगर भारत इस सेक्टर में स्ट्रेटेजिक दबाव बनाता है तो मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। भारत का पहला बड़ा टूल यह है कि वह मेक्सिको से आने वाले कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है। इससे मेक्सिको के लिए भी यह क्लियर हो जाएगा कि ट्रेड डिसाइड करते समय दोनों देशों के इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, अगर बात करें मार्केट पावर की तो भारत का मार्केट साइज मेक्सिको से कई गुना बड़ा है। कई मैक्सिकन कंपनियां भारत को एक ग्रोथ मार्केट मानकर यहां इन्वेस्टेड हैं और लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। अब अगर भारत फार्मा, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े इंपोर्ट्स पर सख्ती दिखाता है तो मेक्सिको के लिए लॉस का स्कोप काफी बड़ा होगा। दूसरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी यह हो सकती है कि भारत अपने एक्सपोर्ट रूट्स को डाइवर्ट करे। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने लैटिन अमेरिका के कई देशों जैसे ब्राजील, चिली, पेरू और अर्जेंटीना के साथ ट्रेड काफी बढ़ाया है। अकेले ब्राजील के साथ ही भारत का ट्रेड 15 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर इंडिया मेक्सिको पर अपनी डिपेंडेंसी कम करता है तो मेक्सिको के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह इंडिया का मार्केट खो जाने का नुकसान बर्दाश्त करे। तीसरा दबाव डिप्लोमेटिक लेवल पर बनाया जा सकता है। इंडिया G20 और WTO जैसे इंटरनेशनल मंचों पर यह मुद्दा उठाकर यह दिखा सकता है कि
मेक्सिको का नया टैरिफ फैसला मुक्त व्यापार की भावना के खिलाफ है। भले ही WTO कभी-कभी कमजोर नजर आता हो, लेकिन ऐसे मामलों में इंटरनेशनल प्रेशर से देशों को अपनी पॉलिसी बदलते भी देखा गया है, खासकर तब जब फैसले का इम्पैक्ट खुद उनके घरेलू इंडस्ट्री पर पड़ रहा हो। अगर जरूरत पड़ी तो भारत को इस ऑर्गेनाइजेशन से दूरी बनाने या रिलेशन तोड़ने में भी कोई हिचक नहीं दिखानी चाहिए। इंडिया अब पहले जैसा देश नहीं रहा जो सिर्फ रिएक्ट करता था। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मजबूत डोमेस्टिक मार्केट और वैकल्पिक सप्लाई चेन उसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा करती है। मेक्सिको यह अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत ने सख्त रुख अपनाया तो लॉस सिर्फ इंडियन कंपनियों का नहीं होगा, बल्कि मेक्सिको की इंडस्ट्री और कंज्यूमर प्राइसिंग पर भी असर पड़ेगा। यही वजह है कि यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन की है। भारत के पास मौके हैं और अगला कदम क्या होगा यही तय करेगा कि मेक्सिको अपनी पॉलिसी पर टिकेगा या फिर बातचीत की मेज पर लौटेगा। अगर हम इस पूरे मामले को एक बड़े ग्लोबल फ्रेम में देखें तो तस्वीर और क्लियर हो जाती है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्टर नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर बनकर सामने खड़ा है। दोस्तों, जिस तरह अमेरिका ने इंडिया पर हाई टैरिफ लगाए, उसी राह पर अब मेक्सिको भी चलता दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि अमेरिका के भीतर इन नीतियों को लेकर खुद ही असंतोष पैदा हो चुका है। अमेरिकी संसद में कई सांसद खुलकर कह रहे हैं कि भारत पर दबाव डालकर अमेरिका अपने ही इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। हाल के महीनों में बार बार यह मुद्दा उठाया गया कि अगर इंडिया के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा चाइना को मिलेगा। कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीर को एक चेतावनी के रूप में पेश किया और कहा कि यह दिखाता है कि अगर अमेरिका लगातार दबाव की राजनीति करता रहा तो इंडिया अपने विकल्प और स्ट्रॉन्ग करेगा। इस दबाव का असर अब मेक्सिको पर भी नजर आने लगा है। मेक्सिको सरकार भले ही कहती हो कि यह फैसला घरेलू इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए है, लेकिन रियलिटी में यह अमेरिका की पॉलिसी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश जैसा लगता है। इस तरह के टैरिफ फैसले मेक्सिको की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी रिस्की हैं। खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि एशिया से आने वाले सस्ते प्रोडक्ट महंगे हो गए तो महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे इमोशंस में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ कदम उठाने हैं। इंडिया एक तरफ मेक्सिको के साथ डायलॉग का दरवाजा खुला रख सकता है और दूसरी तरफ यह क्लियर मैसेज दे सकता है कि जवाबी कदम उठाने से वह पीछे नहीं हटेगा। भारत की मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और वैकल्पिक मार्केट उसे यह ताकत देती है कि वह दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। अगर मेक्सिको यह सोचता है कि इंडिया सिर्फ एक एक्सपोर्टर है तो यह उसकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी। इंडिया आज एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और एक इम्पोर्टेंट सप्लाई पार्टनर भी। ऐसे में इंडिया का स्ट्रॉन्ग रुख मेक्सिको को अपनी पॉलिसी पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। अब सवाल आपके लिए है दोस्तों, क्या इंडिया को इस टैरिफ युद्ध में और सख्त होना चाहिए या फिर कूटनीतिक रास्तों से समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।